स्टूडेंट्स, हमने रिंग का जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर ना इंटेग्रल डोमेन के बारे में हमने पढ़ा था। उसके रिलेटेड हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा थ्योरम भी किया था। एक और छोटी सी हम एग्जांपल कर लेते हैं और फिर हम ना सब रिंग की तरफ चलते हैं कि सब रिंग क्या होता है। उससे पहले जो क्वेश्चन है कि कोई एग्जाम्पल दें कि हर इंटेग्रल डोमेन जो है वो फील्ड नहीं होता। अब फील्ड जो है ना वो मैंने रिंग का जो पहला लेक्चर दिया था ना उसमें आपको ना रिंग और फील्ड की डेफिनेशन करवाई थी। फील्ड की आपको क्या डेफिनेशन कराई थी कि विद रिस्पेक्ट टू वो जो सेट है ना वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। उसी सेट में से अगर जीरो निकाल दें तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी वो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए और दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करने चाहिए। तो हम उस सेट को क्या कहते हैं, वो जो नॉन एम्प्टी सेट है उसको हम कहते हैं कि वो फील्ड बना रहा है। पहले लेक्चर में उसकी डेफिनेशन है। अब हमने ये शो करना है, यानी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप कोई एग्जांपल दे के शो करें कि जो इंटेग्रल डोमेन होता है ना वो फील्ड नहीं होता। ठीक है, इंटेग्रल डोमेन जो है वो क्या नहीं होता, फील्ड नहीं होता। और इंटेग्रल डोमेन भी हमने कल पढ़ा था कि इंटेग्रल डोमेन क्या होता है कि ऐसी रिंग जिसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी हो और विदाउट जीरो डिवाइजर हो तो हम उसको क्या कहते हैं, इंटेग्रल डोमेन कहते हैं। अब देखें, हम ये बात जानते हैं कि हर फील्ड जो है ना वो इंटेग्रल डोमेन होती है, क्योंकि पहले इंटेग्रल डोमेन आता है और फिर बाद में फील्ड आती है। तो अगर कोई चीज़ फील्ड जो कोई अगर फील्ड है ना तो वो लाजमी इंटेग्रल डोमेन होगा, यानी अगर वो फील्ड की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो फिर इंटेग्रल डोमेन तो लाजमी होगा, क्योंकि फील्ड के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आ जाती है और विदाउट जीरो डिवाइजर वो होता है। तो हर फील्ड तो इंटेग्रल डोमेन होता है, लेकिन हमने यही तो शो करना है। एक क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो इंटेग्रल डोमेन है ना वो फील्ड नहीं होता, तो आप उसकी कोई एग्जांपल दें। तो हम अब उसकी एग्जांपल ये देने लगे हैं कि जैसे कि सेट ऑफ इंटीजर है। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर आपके पास हो गया। अब ये सेट ऑफ इंटीजर जो है ना ये मैंने जो कल आपको लेक्चर दिया ना, मतलब इंटेग्रल डोमेन वाला, उसके अंदर आपको बताया है कि जो सेट ऑफ इंटीजर होता है वो इंटेग्रल डोमेन होता है, क्योंकि उसके अंदर रिंग की सारी कंडीशंस भी सेटिस्फाई होती हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है और ये विदाउट जीरो डिवाइजर भी होता है। तो इसलिए ये इंटेग्रल डोमेन तो है, लेकिन ये फील्ड नहीं है। ये फील्ड क्यों नहीं है? क्योंकि फील्ड के अंदर देखे ना, ये ठीक है फील्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है ना वो अबिलियन होना चाहिए, तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबिलियन है। ठीक है, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, फील्ड के अंदर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अगर उसमें से जीरो निकाल दें तो उसका वो भी अबिलियन होना चाहिए। लेकिन सेट ऑफ इंटीजर के अंदर बेशक आप जीरो निकाल भी दें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद नहीं होते, क्योंकि अगर 1 है तो 2 है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2। तो 1/2 तो सेट ऑफ इंटीजर में नहीं है। 3 है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/3, वो तो सेट ऑफ इंटीजर में नहीं है। इस वजह से हम कहेंगे कि ये फील्ड नहीं बनाता, क्योंकि सिंस नॉन जीरो एलिमेंट डज नॉट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर में जो नॉन जीरो एलिमेंट है उनके इनवर्स मौजूद नहीं है। तो फील्ड के अंदर ज़रूरी है कि उस सेट के अंदर से ज़ीरो निकाल दें तो भी वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप हो, यानी उसमें सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली भी होनी चाहिए। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली इसमें नहीं हो रही है तो ये फील्ड नहीं बना रहा, लेकिन ये इंटेग्रल डोमेन की कंडीशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर कोई इसी तरह आपसे पूछे ना कि कोई एग्जाम्पल दें कि एक ऐसा सेट जो कि इंटेग्रल डोमेन तो बना रहा है लेकिन फील्ड नहीं बना रहा, तो वो क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। अच्छा, अब हम चलते हैं सब रिंग, जो हमारा टॉपिक है आज का, कि सब रिंग क्या होता है। जैसे कि आपने सब ग्रुप पढ़ा हुआ है, इसी तरह सब रिंग होती है। सेम वही है कि सब ग्रुप में भी यही होता है कि अगर वो ग्रुप की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करवा रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं, सब ग्रुप कहते हैं। सब रिंग में भी यही है कि अगर आपके पास आर कोई रिंग है, अगर हम उसका कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं तो वो भी सब रिंग कब बनाएगा, इफ़ एस फॉर्म अ रिंग अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन, कि अगर वो खुद भी रिंग की सारी कंडीशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो क्या बनाता है, सब रिंग बनाता है। और इसी तरह इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि अगर आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है वो रिंग है, और अगर हम उसके अंदर से कोई भी सिस्टम लेते हैं वो सब रिंग कब कहलाएगा, अगर ये सारी कंडीशंस क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी। कौन कौन सी कंडीशन, जो रिंग की कंडीशंस होती हैं कि उसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो सेमी ग्रुप होना चाहिए और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, ग्रुपाइड होना चाहिए। ये ना शॉर्ट तरीका होता है, क्योंकि आप तो कहेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो वो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो सेमी ग्रुप होना चाहिए। ये इसका वैसे शॉर्ट तरीका होता है कि अगर आप S+ को खाली सेमी ग्रुप प्रूव कर दें
और एस को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुपाइड भी कर देना तो भी ये सब रिंग प्रूफ हो जाएगा। यानी आप ये इसका समझे शॉर्ट क्राइटेरिया है कि अगर सब रिंग को प्रूव करना है ना तो हम बस ये इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करवा देना कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेमी ग्रुप प्रूव करवा दें और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुपाइड करवा दें तो भी वो सब रिंग बन जाता है। ठीक है। अच्छा, ये एक ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट मतलब ये लिखवाई गई है एक MCQs के लिहाज से कि इंटेग्रल डोमेन अगर उसकी कोई भी जो सब रिंग होती है ना वो भी लाजमी इंटेग्रल डोमेन बनाती है। तो ये जस्ट आप MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें कि इंटेग्रल डोमेन के जो सब रिंग है वो भी क्या होती है, हमेशा इंटेग्रल डोमेन होती है। और ये एग्जाम्पल है कि ई जो है क्योंकि सेट ऑफ इवन इंटीजर जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में कंटेन करते हैं तो इसका मतलब है ये इसका क्या हो जाएगा, सब रिंग हो जाएगा। ये सारे सब रिंग की कंडीशंस को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। जो जी है वो कंटेन करता है सेट ऑफ रेशनल में और ये आपके पास रिंग है और ये इसकी क्या है, सब रिंग है। इसी तरह जो सेट ऑफ रियल है ये क्यू जो है वो इसमें कंटेन करता है और हमने क्यू को भी प्रूव किया है कि वो रिंग की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम क्यू को इसका क्या कहेंगे, सब रिंग कहेंगे क्योंकि क्यू इसमें कंटेन करता है और रिंग की सारी कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इसी तरह जो आर है वो सी में कंटेन करता है और सेट ऑफ रियल नंबर रिंग की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब है ये हम इसका क्या कहलाएंगे, सब रिंग। और ये इस तरह इसको लिखा हुआ है कि ई जो है वो जेड में होता है, जेड क्यू में होता है, क्यू आर में होता है और आर किस में होता है, सी में होता है। अब जो जीरो है और आर है उसको इम्प्रॉपर सब रिंग कहा जाता है। जैसे आपने ग्रुप में भी पढ़ा था ना कि इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स और प्रॉपर सब ग्रुप, तो इसमें भी इसी तरह होते हैं कि हर रिंग के पास लाजमी दो सब रिंग ज़रूर होते हैं। उनको इम्प्रॉपर कहा जाता है। कौन कौन से, कि एक तो ज़ीरो और एक खुद वो। ये सेम ग्रुप में भी हमने ये बात पढ़ी थी कि दो ग्रुप के बाद लाजमी सब ग्रुप होते हैं, दो सब ग्रुप लाजमी होते हैं, एक वो खुद और एक आइडेंटिटी। तो इसमें भी एक ज़ीरो और एक वो रिंग खुद जो है वो उसका क्या कहलाते हैं, इम्प्रॉपर सब रिंग कहलाते हैं। अब ना जैसे ग्रुप के अंदर एक था ना प्रूफ करने का कि अगर आपने किसी भी चीज़ को सब ग्रुप प्रूफ करना होता था तो एक क्राइटेरिया सा था, सेम इज़ द केस रिंग के अंदर भी अगर किसी चीज़ को आपने सब रिंग प्रूव करना होता है तो उसके लिए एक थ्योरम बनाया गया था, एक क्राइटेरिया सा बनाया गया था कि ताकि हमारे लिए प्रूफ को आसान करना, क्या अब हम हर दफ़ा एक सेट है उसके अंदर रिंग की सारी कंडीशंस को चेक करें। तो इस वजह से ये एक शॉर्ट क्राइटेरिया बना दिया गया था कि अगर आप बस उस सेट के ऊपर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करवा दें तो वो सेट क्या बन जाएगा, सब रिंग बन जाएगा। तो इस थ्योरम को हम प्रूव भी करते हैं। ये थ्योरम क्या है कि अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट हम ले लेते हैं रिंग के अंदर से, वो कब सब रिंग बनेगा, इफ़ एंड ओनली अगर वो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। कि कोई दो नंबर हम ले रहे हैं उस सेट में से तो उनका डिफरेंस भी उसी सेट में जाना चाहिए और उनका प्रोडक्ट भी उसी सेट में जाना चाहिए। तो फिर हम कहेंगे कि वो जो सेट है, वो जो सबसेट हमने लिया था वो क्या बन गया, सब रिंग बन गया। ये एक शॉर्ट क्राइटेरिया है किसी भी सेट को, किसी भी सबसेट को सब रिंग प्रूफ करने का, ये एक शॉर्ट क्राइटेरिया है। अब हम इसको प्रूफ भी करते हैं। इसका प्रूफ है ये देखें। अब ये इफ एंड ओनली इफ के साथ है कि अगर तो ये सब रिंग बनाता है तो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है और अगर इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो ये क्या बनाता है, सब रिंग बनाता है। तो हम इनको इफ एंड ओनली इफ के साथ है तो पहले एक पार्ट लेके चलेंगे फिर दूसरा। पहले हम लेके चलते हैं कि ये सब रिंग है, ठीक है। पहले लेके चलते हैं कि सब रिंग है और इन दोनों कंडीशंस को फिर प्रूव करेंगे कि ये दोनों कंडीशंस क्या होती हैं, सेटिस्फाई। अब आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि ये सब रिंग हम लेके चल रहे हैं। अगर हम सब रिंग लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब है ये रिंग की सारी कंडीशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि एस जो है ना वो सेटिस्फाई कर रहा है ऑल द एक्सियम ऑफ अ रिंग, कि वो रिंग की तमाम कंडीशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हमने ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना है ना, तो हम ऐसा करते हैं एक कोई दो नंबर ले लेते हैं ए और बी उस सेट के अंदर से। देखें क्योंकि वो रिंग की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है और आपको पता है कि रिंग की पहली कंडीशन क्या होती है कि वो सेट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एबिलियन ग्रुप बनाता है। अगर वो एबिलियन ग्रुप बनाता है यानी उसके अंदर पांचों की पांच कंडीशन है, कोलेयर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स सब है। तो अगर कोई हमने कहा है कि अगर ए और बी उस सेट में से है तो फिर माइनस बी भी उस सेट में होगा। क्यों? क्योंकि एडिटिव इनवर्स है
ये बात आपने ख्याल रखना है कि हम लेके चल रहे हैं कि वो सब रिंग है, तो इसका मतलब है कि वो रिंग की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। और रिंग की कंडीशन, पहली कंडीशन ही यही होती है कि वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एबिलियन ग्रुप होता है। और एबिलियन ग्रुप का मतलब है कि उसमें पांचों की पांच कंडीशन होती हैं, एसोसिएटिव, कोलेयर, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो अगर कोई एलिमेंट है तो उसका एडिटिव इनवर्स भी उसी सेट के अंदर मौजूद है अगर वो सब रिंग है। तो अगर हमने कहा है कि बी जो है वो एस में है, तो इसका मतलब है माइनस बी भी किस में होगा, एस में होगा, क्योंकि बी का जो एडिटिव इनवर्स है वो कौन है, माइनस बी है। अब इसका मतलब है हमें ए भी मिल गया सेट में से और माइनस बी भी मिल गया। अगर ए और माइनस बी मिल गया, क्योंकि ये सब रिंग बनाता है, तो सब रिंग का मतलब है कुलैयर लॉ को भी सेटिस्फाई करता है। और कुलैयर लॉ क्या कहता है कि अगर आप दो एलिमेंट उस सेट में से ले रहे हैं, उनको ऐड कर रहे हैं, तो भी वो दोबारा क्या जाएंगे, उसी सेट में जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों एलिमेंट को हम ऐड कर रहे हैं, तो ए प्लस और ये माइनस बी बिलोंग, तो दोबारा से ये किस में जाएगा, उसी सेट में। और ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो ए माइनस बी किस में चला गया, उस सेट में। तो देखिए पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है कि हमने दो एलिमेंट उस सेट में से लिए थे, तो उनका जो डिफरेंस है वो भी किस में चला गया, उसी सेट में। और सिर्फ सहारा किसका लिया कि सब रिंग है, तो रिंग की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने दो कंडीशंस को यूज़ किए कि एडिटिव इनवर्स मौजूद है और कुलैयर लॉ सेटिस्फाई करता है। तो इससे पहली कंडीशन क्या होगी, है प्रूफ होगी। अब हमने ये प्रूव करना था कि इनका प्रोडक्ट भी एस में है। तो ये ना ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि हम इसको लेके चल रहे हैं सब रिंग है। अब सब रिंग का मतलब है वो रिंग की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहली क्या थी कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो आपके पास एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। और दूसरी क्या होती है रिंग की कंडीशन कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन उसको सेमी ग्रुप होना चाहिए। और सेमी ग्रुप क्या होता है कि एक तो उसमें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को लेयर लॉ होल्ड करे और एक एसोसिएटिव हो। और कोलैयर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि अगर आप दो एलिमेंट ले रहे हैं सेट में से, उनको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो दोबारा उसी सेट में जा रहा है। तो यानी ये ना ये जो आप लेके चल रहे हैं ना, उसी के अंदर ये बात पहले ही प्रूफ है कि ये क्योंकि सेमी ग्रुप है। आपने बस ये लिख देना है कि जो एस है उसके अंदर सेमी ग्रुप वाली कंडीशन होगी, क्योंकि हम उसको सब रिंग लेके चल रहे हैं। अगर वो सेमी ग्रुप है तो सेमी ग्रुप का मतलब है उसमें कोलैयर लॉ भी सेटिस्फाई होगा। और कोलैयर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि अगर आप दो एलिमेंट ले रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो वो दोबारा उसी सेट में जा रहे हैं। तो जो सेकंड कंडीशन है वो भी क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। डिफरेंस भी उस सेट में चला गया, प्रोडक्ट भी उस सेट में चला गया, तो दोनों कंडीशन क्या हो गई हैं, सेटिस्फाई हो गई। अब हम कन्वर्सली लेके चलेंगे कि दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई होती हैं, वो जो जो सेट है ना वो क्या बनाता है, सब रिंग बनाता है। सब रिंग का मतलब है कि वो रिंग की सारी कंडीशंस को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो हम लेके चलेंगे कि कंडीशन नंबर 1 और 2 होल्ड होती है। हमने शो करना है कि वो सारे रिंग की तमाम कंडीशंस को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अच्छा, अब हमने ना 1 बाय 1 सारी कंडीशंस को चेक करना है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो सेमी ग्रुप होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करना चाहिए। तो हम कहेंगे कि जो सेट है ये क्या बनाता है, सब रिंग बनाता है। हम ऐसा करते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं कोई भी उस सेट में से। अब ये भी ख्याल करना है कि हम उन दोनों कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम इस केस में वो दोनों कंडीशंस लेके चल रहे हैं कि डिफरेंस भी उसी सेट में है और प्रोडक्ट भी उसी सेट में। हमने इस तरह किया ना कि एक एलिमेंट ले लिया सेट में से। अब क्योंकि वो डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी जो है वो इसमें हम लेके चल रहे हैं, कंडीशन लेके चल रहे हैं, तो हम ए के साथ भी तो डिफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि उसी से ए बी एस में आप ऐसा कर लें, 2 दफ़ा लिख दें कि ए एस से बिलोंग करता है, ए एस से बिलोंग करता है। फिर आपने कहना है कि ये गिवन कंडीशन है कि जो भी दो एलिमेंट हम ले रहे हैं उस सेट में से, तो उनका डिफरेंस भी उसी सेट में। तो आपने क्योंकि ए और ए जो है वो एस में से ही लिया है, तो उनका डिफरेंस भी फिर किस में होगा, एस में होगा। और अगर उनका डिफरेंस निकालते हैं तो ए माइनस ए का मतलब है 0, तो 0 किस से बिलोंग कर गया, एस से। तो और 0 अगर हमें बिलोंग कर गया, इसका मतलब है हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल गई है, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी तो मिल गई है। अब हम चलते हैं अगले कि अब हमें एक 0 मिल गया। हम कह सकते हैं कि 0 हमें मिल गया और ए हम पहले लेके चल रहे हैं कि ए कोई जो एलिमेंट है वो एस से बिलोंग करता है। फिर हम वही कंडीशन यूज़ करेंगे कि फिर इन दो का डिफरेंस जो है वो भी उसी सेट में होगा। तो हमने 0 और माइनस ए का डिफरेंस लिया, इसका मतलब है आंसर क्या है, माइनस ए। तो माइनस ए भी उस सेट से बिलोंग कर गया। और ये हमें क्या मिल गया कि हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स भी मौजूद है, कि अगर ए है तो हमें क्या मिल गया, माइनस ए भी मिल गया। इसी तरह बी होगा तो माइनस बी भी मिल जाएगा। तो एक तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी भी मिल गई है, और हर एक का एडिटिव क्या मिल गया, इन्वर्स भी मिल गया। थर्ड, अगर अब आप कह रहे हैं कि एक ए बिलोंग करता है, एक बी बिलोंग करता है, तो अभी हम प्रूव करके आ चुके हैं कि हर एलिमेंट का इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स मौजूद है। तो अगर बी उस सेट में से है ना, तो माइनस बी भी क्या होगा, उस सेट से बिलोंग करेगा।
अब हम ना वो कंडीशन दोबारा यूज़ करते हैं कि हम ये लेके चलें कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, डिफरेंस भी उसी सेट से बिलोंग करता है और प्रोडक्ट भी। तो हम ये करते हैं कि एक एलिमेंट ए है हमारे पास, एक हमने कहा माइनस बी है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी किस में होगा, यानी ए और माइनस बी का जो डिफरेंस है ना वो भी किस में होगा, एस में होगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ए प्लस बी किस में है, एस में है। और इससे क्या प्रूफ हो गया कि हम दो एलिमेंट लेके चले थे, उनको हमने ऐड किया तो भी दोबारा एस में गया। इसका मतलब है कुलैयर लॉ भी सेटिस्फाई होता है, ये अंडर एडिशन क्लोज्ड भी है। तो कुलैयर लॉ भी हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी भी मिल गया, इन्वर्स भी मिल गया। अब पीछे क्या रह गया, ये कि एसोसिएटिव हो, और एक आपके पास क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। और इसको हम प्रूफ नहीं करते अगर किसी ये जो एस है ये अगर रिंग से यानी हमने लिया आर से लिया, अब आर अगर रिंग है तो रिंग के अंदर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो जो एसोसिएटिव होता है और कम्यूटेटिव लॉ होता है ना, वो अगर किस सबसेट के अंदर लाजमी होता है, ठीक है। ये हम प्रूफ नहीं करते, ये हम सिर्फ कहते हैं कि अगर एस जो है वो आर में कंटेन कर रहा है तो ये आपके पास एसोसिएटिव भी होगा और कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करेगा, सिंस दे होल्ड इन आर। यानी अगर ये पेरेंट के अंदर सेटिस्फाई हो रहे होते हैं तो सबसेट के अंदर भी लाजमी सेटिस्फाई होते हैं। तो इनको हम प्रूफ नहीं करते, सिर्फ लिख देते हैं। तो ये तो प्रूफ हो गया कि एस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव ग्रुप है। अब हमने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इसे सेमी ग्रुप करना था। अब सेमी ग्रुप के अंदर दो कंडीशन होती हैं कि एक तो वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है क्लोज्ड हो और एक उसमें एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करे। अब हमें दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो दो कंडीशन हम लेके चल रहे हैं ना इसमें कि एक तो डिफरेंस भी सेट से बिलोंग करे और उनका प्रोडक्ट भी, तो प्रोडक्ट का यही मतलब है कि हमने दो एलिमेंट लिए थे उस सेट में से, उनको मल्टीप्लाई करवाया है, वो दोबारा उसी सेट में जा रहा है। इसका मतलब है कुलैयर लॉ तो वैसे ही ऑब्वियसली सी बात है होल्ड कर रहा है। तो पहली कंडीशन वैसी है, होल्ड कर रही है। दूसरी एसोसिएटिव है, तो एसोसिएटिव के बारे में हमने कहा है कि जैसे अगर सेट के अंदर है तो उसके सबसेट के अंदर भी लाजमी एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होता है। तो ये आपने सिर्फ लिख देना है कि मोर ओवर बाय द गिवन कंडीशन एस इज क्लोज फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि गिवन कंडीशन के मुताबिक ही ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज है। आल्सो जो हमारे पास एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये भी होल्ड करता है। यानी ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, ये एसोसिएटिव हो गया, इसको हम प्रूफ नहीं करते, ये हम कहते हैं अगर सेट के अंदर है तो उसके सबसेट के अंदर भी लाजमी होगा। तो देखिए सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, तो एस जो है वो क्या बनाता है, सब रिंग बनाता है आर का। सो द कंडीशंस आर सफिशेंट, कि ये हमारे पास नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन थी कि अगर आपके पास रिंग है, किसी भी चीज़ को आपने सब रिंग प्रूफ करना हो तो बस आप वो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर लें तो वो क्या प्रूफ हो जाएगा, सब रिंग प्रूफ हो जाएगा। ये भी इसका सेकंड थ्योरम है सब रिंग का, कि दो सब रिंग का जो इंटरसेक्शन है ना वो भी क्या होता है, सब रिंग होता है। अगर हम दो सब रिंग ले लेते हैं, हमने प्रूव करना है कि जो उनका इंटरसेक्शन है वो भी सब रिंग है, तो हमने इंटरसेक्शन में से ना दो एलिमेंट लिए। अगर हमने वो इनके इंटरसेक्शन में से लिए, इसका मतलब है कि वो दोनों एलिमेंट S1 में भी होंगे, S2 में भी होंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन में हमेशा कॉमन चीज़ होती है ना, तो वो दोनों में होती है, S1 में भी होती है, S2 में भी होती है। अब क्योंकि S1 भी सब रिंग है, S2 भी सब रिंग है, हम दो सब रिंग लेके चले ना, हम प्रूव करें कि उनका इंटरसेक्शन भी सब रिंग होता है। अब क्योंकि S1 भी सब रिंग है, S2 भी है, तो ये तो सब रिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सब रिंग की क्या कंडीशन होती है कि फिर इन दोनों एलिमेंट का डिफरेंस भी S1 में होगा और प्रोडक्ट भी S1 में होगा। सेम S2 भी क्योंकि सब रिंग है, तो फिर इन दोनों का डिफरेंस भी S2 में होगा, इनका प्रोडक्ट भी S2 में होगा। इन्हीं को आप कंबाइन कर लें कि अगर कोई एलिमेंट है यानी इनका डिफरेंस S1 में भी जा रहा है, S2 में भी जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इनका डिफरेंस जो है वो इनके इंटरसेक्शन में भी जाएगा। कोई चीज़ें अगर दोनों में जा रही हैं तो इसका मतलब है उनके इंटरसेक्शन में तो लाजमी होंगी। और इसी तरह अगर इनका प्रोडक्ट S1 में भी जा रहा है, S2 में भी जा रहा है, तो इसका मतलब है इनका प्रोडक्ट इंटरसेक्शन में भी जाएगा। तो बस ये इतना सा था, प्रूफ भी हो गया कि अगर दोनों का डिफरेंस भी इंटरसेक्शन में जा रहा है, प्रोडक्ट भी इंटरसेक्शन में जा रहा है, तो ये तो सब रिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या होता है, सब रिंग होता है आर का। यानी अगर दो सब रिंग है तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या होता है, सब रिंग होता है। ये सब रिंग का हमारे पास था, आप इसको अच्छे तरीके से देख लें। अगले लेक्चर में ना हम कुछ अगली चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई चीज़ ना समझ आए तो पूछ ले। अल्लाह हाफिज़।